मॉर्निंग बच्चों। आज सेकंड सेमेस्टर का पहला पाठ शुरू करते हैं, यानी पाठ 9 शून्य। यह एक कविता है। इस कविता के कवि रमेश कौशिक जी हैं। शून्य एक ऐसा अंक है जो किसी दूसरे अंक के साथ लगकर उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। कवि ने इस कविता में गरीब अर्थात छोटे लोगों की तुलना शून्य से की है। अतः हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो आइए छात्रों, पहले इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ 9 शून्य। बातों बातों में, क्या तुम गणित में शून्य का उपयोग करते हो? हाँ, हम लोग गणित में शून्य का उपयोग करते हैं। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब 0 होता है। शून्य एक ऐसा अंक है जो अन्य अंकों के बाद आकर उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। पाठ 9 शून्य। अब मैं कविता पढ़ती हूँ। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूँ मैं अब। शून्य का मतलब होता है 0, मतलब अर्थ, ताकत, शक्ति। कवि इन पंक्तियों से यह बताना चाहते हैं कि पहले मैं सोचता था कि शून्य का कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर कितनी ताकत है इसको मैं अब जान गया हूँ। अर्थात शून्य जब किसी अंक के साथ लग जाता है तो उसकी शक्ति को 10 गुना बढ़ा देता है। यह मैं समझ गया हूँ। अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। यदि एक के साथ हम शून्य लगा देते हैं तो वे पूरे 10 बन जाते हैं, और 10 के साथ शून्य लगाने पर यह पूरे 100 हो जाते हैं। 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। यदि 100 के साथ हम एक शून्य लगा दें तो यह 1000 हो जाते हैं। यदि 1000 के साथ एक और शून्य लगा देते हैं तो यह 10,000 बन जाते हैं। कुछ भी नहीं समझते जिनको, साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे। कवि कहते हैं कि समाज के गरीब लोग शून्य की तरह हैं। अगर उन्हें साथ बिठाए तो अमीरों की 10 गुना ताकत बढ़ जाती है, और उनके साथ आने पर हमारी ताकत और बढ़ जाती है। इसलिए उनसे दूरी नहीं बनाना चाहिए, उसे साथ रखना चाहिए। हमें गरीबों को छोटा नहीं समझना चाहिए। समाज में जो भी व्यक्ति हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबका अपना अपना महत्व होता है, और जब वो हमारे साथ खड़े होते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आशा है बच्चों इस कविता को आप लोग समझ गए होंगे। इस कविता को पढ़कर याद करना है। धन्यवाद।